स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 3 करने चल रहे हैं। और लेक्चर नंबर 3 क्या है? तो लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चंस हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज तक का इंटीग्रेशन जो भी डिफरेंट इंटीग्रल पढ़े हो, ये सारे डिफरेंट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई dx अपॉन 5 + 4 cos x। आपको पता है कि नीचे नीचे आ जाओ। आपको पता है कि 5 + 4 cos x क्या ऐसे a + b cos x हो, a + b sin x हो यहाँ, या फिर a sin x + b cos x हो, तो इन सारे में क्या करते हैं? इन सारे को tan में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दूं मैं, ये टाइप है, बताया भी था, 1/a + b sin x, चाहे 1/a + b cos x, चाहे 1/a cos x + b sin x। ये जब भी इस तीन टाइप में से कोई भी दिखे आपको, तो साइन और कॉस को tan में बदल दीजिएगा। किस में बदल लीजिएगा? tan वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो जैसे ये दिखेगा, इन तीनों में क्या करिएगा? tan वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो sin x बराबर होता है 2 tan x अपन 1 + tan स्क्वायर x, और cos x इक्वल टू होता है dx अपन 5 + 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपन 1 + tan स्क्वायर x बाई 2। अब dx, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे और इस नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे में आ जाएगा 5 इंटू, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, 5 + 5 और +4 से करेंगे तो 4 - 4 इंटू dx, 0 से, तो 0 से पाई 1 + tan स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। 5 tan स्क्वायर x बाई 2 में से 4 tan स्क्वायर x बाई 2 जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2, 5 4 9। आप tan x बाई 2 को क्या लेट कर लें? t लेट कर लें, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का क्या होगा? 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2dt। समझ में आ रहा है? अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा? 0। और जब x बराबर पाई पुट करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा? tan पाई बाई 2 की वैल्यू, x बराबर पाई पुट करेंगे तो t इक्वल टू tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट। बोलिए, यहां तक समझ में आया? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉस का फॉर्मूला होता है ये 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 अपन अभी तो बताए हैं तीन फॉर्मेट, 1 अपन a + b sin x, 1 अपन a + b cos x, चाहे a sin x + b cos x अगर नीचे रहे तो sin cos को tan x के फॉर्मूले में तोड़ते हैं। यहाँ cos है तो cos वाले में तोड़ दिए, तो 2 tan x बाई 2 अपन 1 + tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, आप पीछे का क्लास नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अब देखिए इधर, अब लिमिट हमारा कहां से कहां हो गया? अब इस क्वेश्चन का लिमिट हो गया 0 to इनफाइनाइट, और sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स की जगह हो गया 2 इंटू डी टी अपन 1। ये क्या होगा? tan x को t माने तो t स्क्वायर प्लस 9 को क्या कर सकते हैं? 3 का स्क्वायर। बोलिए, ये बात सही है? चलिए 2 को बाहर लिखिए, डी टी अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई ए माने t बाई 3, 0 to इनफाइनाइट 2/3 इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माने tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, इनफाइनाइट की वैल्यू tan इनवर्स की पाई बाई 2 ना, तो आपका आंसर आ रहा होगा पाई बाई 3। आ रहा है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/3। अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे पूछें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। नोट करिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन अंडर रूट। आपको जान के ये खुशी होना चाहिए कि ऐसा हम लोग इंडिफिनिट में पढ़े थे और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है, जरूर आता है, ठीक है। अब आप समझिए बात को, इसको करते कैसे हैं ये बताइए। ऊपर वाला डेरिवेटिव है, ऊपर वाला क्या है, जरूर नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला आएगा। हाँ, तो नीचे वाले को क्या करें, नीचे वाले को कुछ ऐसा काम करें कि ये नीचे वाले को मानने पर ये ऊपर वाला आ जाए। तो ये देखिए दो चीज आपको दिखा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना। देखो ध्यान से भाई, 30-40 दिन से तो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस हो रहा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1, और यही क्या है, साइन 2x। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या, तो साइन 2x बराबर क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होगा ना। समझ में आ रहा है, हाँ? एक एक चीज समझा रहा हूं, देखो। अब एक बात बताओ, हम नीचे इसको ऐसे, अच्छा एक काम तो ये हो गया, एक बात ये हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि एक बात ये भी तो हो सकता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर साइन, अच्छा यहाँ माइनस होगा ना जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, ये 2x वाला इधर आएगा, ये माइनस 1 माइनस क्या होगा, होल स्क्वायर। समझ रहे हो, एक फॉर्मेट तो ये हुआ, एक फॉर्मेट ये हुआ प्लस वाला, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर साइन 2x बराबर क्या होगा, -1 साइन एक्स प्लस होल स्क्वायर -1, ठीक है। इधर देखिए भाई, अब यहां पे ऊपर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माने नीचे ऐसा कुछ बनाएंगे ना, ऐसा बनाएंगे ना नीचे, तब ना इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा। अब नीचे ये बनाए कि ये बनाए, बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे बनाएंगे तो इसको मानेंगे टी, तो ऊपर वाला नहीं ना आएगा। बोलो, ये दिमाग तुम्हें लगाना होगा, ठीक है। अब यहां पे जब तुम अपना दिमाग लगाओगे तो इसको अच्छा π/6 टू π/3, और साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब तो नहीं पूछोगे ना, क्योंकि देखो ये जो दो चीज बताया हूं, ये दोनों इस सवाल में भी यूज होगा, इस सवाल में भी यूज होगा, और यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी, यहाँ नहीं होगा, ये 3 सवालों में यूज होगा, और तीनों एक खतरनाक पीवाईक्यू है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का सवाल है, ये एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक ना। तो अपने आप में अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। और ये भी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन लिमिट नहीं लगाया एनसीईआरटी में, यहाँ पे लिमिट लगाया तो करेंगे हम लोग, ठीक। अब एक बात बताइए, क्या मैं नीचे वाले को टी लेट कर लूं, हाँ, तभी ना ऊपर वाला आ जाएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब लिमिट भी चेंज कर लिया जाए, जब x बराबर π/6 होगा तो क्या होगा, साइन π/6 माइनस कॉस π/6, यही लिमिट लगा दू, यही लिमिट पुट करूं, चलो पूरा
अगर x बराबर पाई बाई 6 तो t बराबर क्या होगा, साइन पाई बाई 6 माइनस, माने साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आइए √3/2। अब x बराबर अगर पाई बाई 3 आए तो t बराबर साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2। यही आया। लिमिट में हम चेंज कर लिए, बोलिए लिमिट चेंज कर लिए तो हमारे पास लिमिट आ गया। अब नीचे वाला क्या आया, x बार पाई बाई 6 पर, ये ना √3/2 से √3/2 माइनस, यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी आ गया है, और नीचे क्या आ गया है, √1 माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, होता है साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी ना, साइन इनवर्स टी बाई ए की जगह 1 ही ना है, तो साइन इनवर्स टी बाई 1। लिमिट रखिए कहां से कहां तक, ठीक। अब अपर लिमिट रखिए, साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस, ठीक है। तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 कर दीजिए ना इसको, हाँ, और ये माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस अंदर से ले लिए तो ये भी बन जाएगा √3 माइनस 1। अब ये प्लस वाला माइनस माइनस वाला अब सेम बन गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन इनवर्स, यही अगर √3 माइनस 1/2 √2 होता ना तो साइन 18 लिख सकते थे, लेकिन केवल √3 माइनस 1/2 है तो नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा आया समझ में, बोलिए। पागल कहीं का, 2 से 2 कैसे काटोगे जी, ये एंगल के अंदर है और ये बाहर है, नहीं काटोगे ना, ठीक है। तो रुक जाइए, पहले बात कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, मान लो कि साइन, एक और चीज मान लो, ये नहीं याद रखना है तो रटने वाला यह रट लो कि साइन 2x बराबर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, और साइन 2x बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखना है समय के साथ कि किसमें क्या पुट करे, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो ये वाला, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो ये वाला, ठीक है। समझ में आया, तो नोट करिए इसको। अब बताइए, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं करूंगा इसको। हेलो, ये बताइए ऊपर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मैंने नीचे कुछ ऐसा बनेगा कि मानने पर ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला ऐसा कब आता है, ऊपर वाला ऐसा कब आता है, कौन सा मानने को, ये वाला मानेंगे तो ये वाला मानेंगे, पहला वाला ना, इसको बना ले, तो जहां साइन 2x लिखा है उसको ऐसा लिख दे। देखो देखो कितना आसान बना दिया इस क्वेश्चन को, केवल एक सब्स्टिट्यूशन आप सीख लिए, साइन 2x को आप मजाक में ले रहे होंगे भले, मतलब इस बात को अभी, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तब आपको मेरी बात ज्यादा सीरियसनेस से समझ में आएगी कि जब मिसलेनियस का क्वेश्चन करने चलेंगे ये नहीं होगा तब, ऐसे इस पे रूट है नहीं, देखो तो इस पे रूट नहीं ना है, देखो देखो देखो, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल सीरियस लीजिए कि ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनमें ये समस्या फंसती है कि हम कहा क्या करें, तो आपको एक एक क्वेश्चन में टाइम दिया जा रहा है, खोल खोल के उसको समझाया जा रहा है, इसीलिए कि जहां साइन 2x दिखेगा क्या करोगे, बोलो, ये वाला मान लेंगे, तो ये वाला मानेंगे तो ये आएगा। तो चलिए 0 to π/4 और ऊपर साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स, और नीचे 9 प्लस 16, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, सही है, बोलो, ऐसा लिखेंगे। अब 0 to π/4
ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम बन गया ना, बहुत बढ़िया। 9 प्लस ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, बोलिए, और 16 9, ये आए हुए क्वेश्चन से पीवाई क्यू है, आप लोग इनका बाजा बजा दे रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में जब बाजा बजा के आओगे तो रिजल्ट के दिन मैं यहाँ बाजा बजवाऊंगा। 9 16 25 16 इंटू, अब 16 बाहर ले ले कामन, 16 बाहर ले ले, चलो 16 अगर बाहर लेंगे तो ये बताओ कि यहाँ से तो 16, यहाँ 16 नहीं है तो यहाँ 16 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ वाला 16 बाहर चला आएगा 1/16, बोलिए ना, क्योंकि नहीं, अगर आपको शक है तो आप इसको मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, 25 होगा, ये -16 होगा, नहीं होगा, बोलिए, जहां शक हो तो तुरंत इससे पिछले वाले स्टेप पे चल जाया जाता है। अब आप मुझे बताइए, 0 to π/4 है, ये 1/16 है यहाँ, और यहाँ है साइन एक्स, यार मैं झूठ मूठ का एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखो ना, 25/16 को क्या लिख दो, 5/4 का स्क्वायर, बोलो, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर ले, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज कर लिया जाए, एक्स बराबर 0 रखोगे तो यहाँ साइन 0 0 और कॉस 0 माइनस मैंने 1, तो टी बराबर क्या आएगा -1। अब π/4 रखोगे तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 0, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू, आया समझ में। अब आपको मैं सिखाऊं कि आप मुझे सिखा दूं लगेंगे, अब आप मुझे सिखाइए, कभी कभी हम आपको सिखाएंगे और आप हमको सिखाने लगिएगा बाद में, ठीक। तो 1/a² माइनस x² का क्या होगा, अंडर रूट में नहीं है, a² माइनस x² है, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, तो 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स मने यही ना, लिमिट क्या है भाई, -1 से, एक बात बताओ, यहाँ 2 दूनी का 4 और 2 से 8 1/40 आ जाएगा क्या, लॉग, ये भाई देखो इधर 5 + 40 अपन 4, अब 5 - 40 अपन 4, गया काम से क्या, -1 से 0 0 पुट करना है, और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ चलो जरा इसको मिटा दो, अब इसको मिटाऊं, हाँ जगह घेर के रखा है, यही समझाने के लिए जगह घेरा है, तो मिटाते हैं ना, हाँ सही है। एक बात बताओ बाबू, 1/40 को बाहर कर लो, अपर लिमिट रखोगे तो लॉग 0 रखोगे तो 5 + 4 × 0 5, 5 - 4 × 0 5, 5/5 1, और 1 मतलब log 1 माने अपर लिमिट रखने पे 0 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो log -1 रखोगे तो 5 - 1 5 - 4 1, और 5 + 4 आया ना, तो 1/40 log 1 0, और माइनस को ऊपर भेज दो, प्लस ये कर दो, ये -1 समझो, ये ऊपर जाएगा तो चाहे ऐसा समझो ना, ये माइनस है, और log 9 के ऊपर माइनस आया है, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो 1/40 log 9, क्योंकि ये माइनस आएगा आगे, 1/40 log 9, कभी कभी 3 का स्क्वायर कर सकते हो, वो 2 आगे ला सकते हो, तो 1/20 log 3, कौन सा दे रहा है ऑप्शन, ये दे रहा है तो यही कर लो, ये दे रहा है तो वो भी कर लो, कहने का मतलब कि एमसीक्यूज में आता है तो जो देगा वही करेंगे। तो आसान क्वेश्चन नहीं था ये आया हुआ क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन में गिने जाता है,
इंटीग्रेशन में जब इसकी गिनती होती है तो अच्छे क्वेश्चन में गिनती होती है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिए, नोट करिए इसको, ठीक है। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को हाँ ले लेंगे, लेकिन वैसे लंबा होगा, डेफिनेट में दिया है ना तो शॉर्ट कर देते हैं। देखो कैसे, 0 to π/2 अंडर रूट 10 को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स अपन अंडर रूट, और अंडर रूट कॉट को लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट कॉस एक्स अपन अंडर रूट साइन एक्स dx, ठीक है। 0 to π/2 और ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा अपन ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब एक बात बताओ, 0 to π/2 ऊपर में आ गया साइन एक्स प्लस, कुछ तुम ही लोग बताओ ना इसको क्या करूं। बहुत बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई या 2 से अंडर रूट में, तो ये 2 sin 2x बन जाएगा अपन 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, अलग आ जाएगा ना, बोलो। क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, कोई फर्क पड़ा, लेकिन अंडर रूट में किए हैं तो ये अंडर रूट वाला 2 ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ से सीधे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई, अंदर में 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला बन गया। ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या? मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं क्या होमवर्क के लिए? बोलिए भाई। अरे आप लोग इसको दे देंगे आंसर ना, कहाँ देना है? वहां लिमिट तो बदला है, यहाँ π/6 to π/3 था, यहाँ लिमिट 0 to π/2, समझ में आया? ये रख दोगे भाई sin 2x की जगह। अब कैसे किया जाता है, इसको पूरा करे नहीं ना? बिल्कुल, कुछ ही लोग आंसर देते हैं ना, 2 लोग अभी आंसर दिया है कल वाले का, बाकी लोग सो रहे हैं। सोइए, कोई बात नहीं, हम जग रहे हैं ना, आप लोग सोइए। आप लोग सोएंगे ना तभी तो उसका फल भी मीठा मिलेगा अभी आने वाले परीक्षा में। नहीं ऐसे इसलिए बोलते हैं कि बुरा लगता है कि जब उम्मीद रहता है कि 2-4 आदमी आंसर देगा, 5 आदमी, वो आदमी आंसर नहीं दे रहा है एक क्वेश्चन का। 5वां नंबर आपके यहाँ फेयरली चल रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट नहीं देंगे समय ना तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। sin 2x अपन sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x दिए। कम से कम एक काम करिए, आधा घंटा जाके होमवर्क तो देखिए कि होमवर्क क्या मिला है कोचिंग से, कॉपी तो खोलिए, आधा घंटे का काम है। 0 to, अरे आंसर नहीं टाइप करने में ज्यादा टाइम समय लग रहा है तो उसमें जाके केवल लिख देना आंसर डन। हम तो ये भी बोले हैं कि टाइप करने नहीं आ रहा है, ज्यादा समय खा रहा है टाइप करना, तो लिखो कि आंसर डन। पता तो चले कि कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन पढ़ रहा है, जगह कौन है और कौन सो गया है। 2 sin x cos x ऊपर वाले को लिखेंगे और नीचे sin के पावर 4x प्लस, ठीक है, cos के पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 2 है ना, π/2 है, cos के पावर 4 से ऊपर नीचे क्या करिए, तो cos के पावर 4 से करेंगे इसमें 2 sin x इंटू cos x अपन cos के पावर 4x अपन sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x अपन डिवाइड करेंगे तो 0 to π/2। ये देखिए, एक cos से एक cos गया और एक sin बाई cos क्या हुआ, और नीचे cos स्क्वायर बचा ऊपर जाके, और नीचे tan के पावर 4 प्लस 1, यही ना? अब एक काम करो, 0 to π/2 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, अपन tan के पावर 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का स्क्वायर,
और tan स्क्वायर एक्स को t मानो इसमें, तो 2 tan x इंटू tan x का sec स्क्वायर इंटू dx dt आएगा, जिसको मानेंगे उसी का ना डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt रख देंगे और इसके नीचे और लिमिट रखो x बराबर 0, 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा ना लिमिट, 5/2 तो इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t 0 टू इन्फिनाइट, और जब tan इनवर्स इन्फिनाइट रखेंगे माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे, इन्फिनाइट रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/2 माइनस 0 माने आंसर हो गया। आया समझ में आज का क्लास? तो आपको मैंने आज के क्लास में 5 क्वेश्चन कराए और ये पांचों क्वेश्चन मेरा मान लीजिए कि पीवाईक्यू अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट इंटीग्रल का रामबाण क्वेश्चन मान के जाइए, बहुत पूछा हुआ सवाल है, तो करिए। और इसी के साथ मैं आज के क्लास को अब एंड करने की तरफ बढ़ रहा हूं। उससे पहले कि आप एंड करूं, आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करिए जो फंस रहा है, और भी अगर आपके पास सवाल हो तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।